हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.4 का आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे 3.4 का। तो चलिए देखते हैं हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें देखना है एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। चलिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसमें हम लोग को करना क्या है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ए मैट्रिक्स लिख देते इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये मैट्रिक्स है पूरा हम लोग का। अब इसके अंदर जो है, जैसे 1 है, ये 2 है, 3, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलते हैं ना, याद रखिएगा। अब देखिए, इसको याद रखिए, इसको रो 1 रो 2 और रो 3 बोलते हैं। इसको कॉलम 1 कॉलम 2 और इसको कॉलम 3 बोलते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, कहीं गड़बड़ ना हो। बहुत से बच्चे को यही पता नहीं रहता कॉलम किसको बोलते हैं और रो किसको बोलते हैं। तो हम लोग को इसमें क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट हम लोग क्या करना है, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज। देखिए, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी दो रो को चेंज कर सकते हैं। चेंज मतलब ये, जैसे कि हम लोग का है R1 को हम लोग कैसे चेंज क्या लिख सकते हैं, R2। जैसे कि R1 को हम लोग R2 के प्लेस में लिख सकते हैं और R2 को R1 के प्लेस में से लिख सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि रो को ही करें, आप कॉलम को भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप किसको करें, रो को, आप कॉलम को भी कर सकते हैं। C2 इंटरचेंज C3 से, आप C2 को C3 से चेंज करते हैं। मतलब कि इसका मतलब है क्या कि जहाँ C2 है इसको आप इधर लिख सकते C3 में और C3 को इसमें। ये नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपने C2 और C3 लिखा है तो आप रो को चेंज कर, ऐसा नहीं करना है। C2 C3 लिखा है तो जो लिखा है आप उसी को चेंज कर सकते, दूसरा को चेंज नहीं कर सकते। आप चलिए, सेकेंड हम लोग का क्या है, मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ रो by a non-zero number. Multiplication of a element of a row by a non-zero number. देखिए यहाँ पे ध्यान से ना, क्या कह रहा है, हम लोग रो में किसी भी रो में हम लोग नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं R1 में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके, के हम लोग कोई वैल्यू है, ठीक है, नॉन जीरो नंबर है। तो आप लोग यहाँ पे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आप कॉलम में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप इसमें करें, कॉलम में भी आप किसी भी कॉलम में कोई भी मतलब कि नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाइंग each element of a row by a non-zero number and then adding them to the corresponding element of another row। देखिए इसमें क्या कह रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान समझिए। जैसे हम लोग का R1 है, इसमें हम लोग, ऐसे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, हम लोग किसी भी रो में, ठीक है, समझिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, हम लोग किसी भी रो में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके
और उसको किसी भी दूसरे अनदर रो से क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको ऐड भी कर सकते हैं, दूसरे रो में ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सेम केस आपका किस में होगा, कॉलम में होगा। ठीक है, सेम केस आपका कॉलम में भी होगा। ये इसमें देखिए 6 ऑपरेशन होता है ना, 6, 3 रो का होता है और 3 कॉलम का होता है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ रो का बताया। कॉलम में आपको कुछ नहीं करना है, बस जहाँ जहाँ रो है वहाँ कॉलम लिख लीजिए, सेम आ जाएगा आपका, बस और कुछ नहीं करना। इसलिए मैंने साथ में बताते चला गया। मैं आपको रो का बताया, रो का भी से रो का मैंने आपको बता दिया, कॉलम का भी सेम ऐसे ही है। समझ में आ गया। आप किसी भी रो को, मतलब किसी भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। आप किसी भी कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। आप किसी भी कॉलम में कोई क्या कर सकते हैं, कोई भी नन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे क्या, किसी भी कॉलम में क्या कर सकते हैं, आप किसी भी कॉलम को नन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके आप अनदर कॉलम में क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। ये आप हम लोग करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इसमें 6, फिर से मैं बता रहा हूँ, इसमें 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है, 3 रो का 3 कॉलम का। मैंने 3 रो का बता दिया, कॉलम को कुछ नहीं करना, जहाँ रो है कॉलम का लिख लीजिए, बस मैंने आपको बता दोनों दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, और एक हम लोग का इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। इनवर्टेबल मैट्रिसेस, ये क्या होता है, इनवर्टेबल मैट्रिसेस। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेट ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, स्क्वायर मैट्रिक्स ना, ए और बी हम लोग क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखिए। देखिए हम लोग से कह रहा है ए और बी क्या है, हम लोग का 2 मैट्रिक्स होना चाहिए, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखिए वो कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, तो हम लोग जब हम लोग ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, बी ए। देखिए जब हम लोग ए बी इक्वल बी ए किसके इक्वल आएगा, हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब हम लोग ए बी को सॉल्व करेंगे और बी ए को सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोग बी जो है वो किसका इन्वर्स है, ए का। और हम लोग देखिए ऐसे मैं दोनों को एक ही साथ कर दे रहा हूँ, मैं आपके लिए इसको यहाँ पे भी लिख दिया। तो आप यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं बी जो है वो ए का इन्वर्स है, जो ए है वो बी का इन्वर्स है। ये हम लोग जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ स्टेप्स है जब हम लोग को एलिमेंट्री ऑपरेशन करना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग को उसको कैसे सॉल्व करना है। हम लोग को इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करने करेगा, तो उसका हम लोग को कैसे फाइंड करेंगे, उसका स्टेप है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ए होगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, जो हम लोग को दिया होगा उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर हम लोग का क्या होगा, फिर हम लोग को क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है, रॉ ऑपरेशन। ठीक है, फिर क्या करना है, हम लोग को रॉ ऑपरेशन, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन लगाना है। दोनों तरफ लगाएंगे, इस साइड भी लगाएंगे, इस साइड भी लगाएंगे। ठीक है, वही सेकंड में वही लिखा, जैसे कि हम लोग को एक मैट्रिक्स ये रहा, हम लोग का ए मैट्रिक्स है। हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का यहाँ पे देखेंगे जैसे कि हम लोग का और एक ये होगा, हम लोग का ए यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा देंगे। हम लोग क्या लगा देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग रो क्या करेंगे, जो स्टेप हम लोग का क्या, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे किसको, जो यहाँ पे जो हम लोग का मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग किस में ट्रांसफ़र करने का कोशिश करेंगे, जो हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें हम लोग यहाँ पे क्या लाने की कोशिश करेंगे, 1 0 0 1 ये लाने का कोशिश करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ इधर सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। हम लोग का इधर लगाएंगे तो कुछ ना कुछ हम लोग का क्या होगा, आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जब हम लोग क्या लगाएंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे। हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर 1 0 0 1 लाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे भी लगाएंगे। ठीक है, वही चीज़ क्या करें, इन द सेम ऑर्डर वी विल अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड आई टू कन्वर्ट ए
इट इनटू आ मैट्रिक्स बी, हम लोग इसको भी क्या करेंगे, इसको भी चेंज करने का, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और लास्ट में जब हम लोग का क्या आ जाएगा, देन ए इनवर्स इक्वल टू बी, हम लोग क्या आ जाएगा, हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा हम लोग को कैसे करना है। ठीक है, वो समय मैं आपको क्या करूँगा, ज़्यादा बताऊंगा, ताकि आपको क्वेश्चन क्या हो, इजीली समझ में आ जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए चलिए थोड़ा सा बता देते, तो इसको तो हम लोग आई है, ये इसको तो हम आई कहते हैं, ए यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल टू हम लोग का ये यहाँ पे कुछ भी जो मैट्रिक्स रहेगा, और लास्ट में जो हम लोग का फाइनल आ जाएगा, लास्ट में हम लोग का फाइनल इसको हम लोग लिख देते ए इनवर्स आई, ये जो लास्ट में आ जाएगा हम लोग का, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स, याद रखिएगा। ये हम लोग का किसके इक्वल आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा ए इनवर्स के ना। अभी तो आप लोग का ऐसा में ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए टेंशन मत लीजिए, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बहुत इजीली बताते चलूँगा, तो आपका डाउट भी क्लियर होते जाएगा। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।